येडा गोपाल और लंबू गोपाल। मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुख्यात भाई येदा गोपाल और लंबू गोपाल दोनों 1990 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुख्यात चेहरे थे, जो शेट्टी गैंग जैसे साधु शेट्टी जैसे नेताओं के अधीन उनकी कट्टर वफादारी के लिए जाने जाते थे। येडा एक उपनाम था जिसका मतलब हिंदी स्लैंग में पागल या साइको होता था, और ये गोपाल की अप्रत्याशित और क्रूर प्रकृति को दर्शाता था। वह अपनी अत्यधिक हिंसा और अनियमित व्यवहार के लिए जाना जाता था, जिससे उसे मुंबई माफिया का साइको का खिताब मिला। दोनों मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, अरुण गावली की गैंग और शेट्टीज के बीच चल रहे गैंग वॉर में प्रवर्तक के रूप में काम करते थे। वह 1980 के अंत और 1990 के शुरुआती दौर में मुंबई के आपराधिक तंत्र में निचले स्तर के संचालक के रूप में उभरे, जो तस्करी, वसूली, फिल्म उद्योग की धमकियों और रियल एस्टेट की प्रतिद्वंद्विता में लिप्त थे। चेंबूर और धारावी जैसे इलाकों में शेट्टी गैंग के शराब और अवैध निर्माण के रैकेट को कंट्रोल करते थे, और येदा गोपाल खास तौर पर उसके पागलपन के लिए डराया जाता था। कहानियां फैली हुई थीं कि वह दिन के उजाले में कच्चे हथियारों से हमले करता था या पीछा के दौरान पुलिस को ताना मारता था। लंबू गोपाल ज्यादा सोच समझकर काम करने वाला साथी था, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग संभालता था, जिससे वे एक घातक जोड़ी बन गए। साथ में उन्होंने शेट्टी गैंग के लिए टर्फ वॉर के दौरान खड़े रहे, छोटा राजन और यहाँ तक कि दाऊद के नेटवर्क से जुड़ी गुटों से टकराए। शेट्टी के प्रति वफादारी 1990 के शुरुआती दौर में जब शेट्टी गैंग पर विस्तार करने वाले प्रतिद्वंद्वियों का दबाव बढ़ा, तो येदा और लंबू ने अपने बॉस की रक्षा के लिए कई अनकही हिट्स किए। साल 1988 का वह काला दिन जब मुंबई की गलियों में बदले की आग भड़क रही थी। तस्कर महेश ढोलकिया के दो भाई पहले ही गैंग वॉर में मारे जा चुके थे। बदला लेने का मौका आया जब दुश्मन डॉन अरुण गावली के हेडक्वार्टर दगड़ी चौल यानी दादर के उस कुख्यात इलाके पर हमला बोलना था। येदा, जो महेश का ड्राइवर था, उसने सुभाष सिंह ठाकुर और उसके साथियों के साथ मिलकर AK-47 राइफलों से लैस होकर चौल पर धावा बोल दिया। रात के अंधेरे में गोलियों की बौछार, चीखें और धुआं, सब कुछ जैसे एक डरावना सपना। येदा सबसे आगे जैसे कोई भूत। वह न सिर्फ गोलीबारी में हिस्सा ले रहा था, बल्कि अपनी पागलपन वाली हंसी के साथ दुश्मनों को तंग भी कर रहा था। उस हमले ने गावली गैंग को करारा झटका दिया। कई लोग मारे गए और बदले की यह जंग और भयानक हो गई। येदा की यह हरकत शेट्टी गैंग के लिए भी एक साफ संदेश थी, उनके वफादार सिपाही किसी से कम नहीं। एक बार उन्होंने कोर्ट के बाहर साधु शेट्टी के एक प्रतिद्वंद्वी क्रू पर घात लगाई, जो साधु शेट्टी की खुद की 1993 की विवादास्पद एनकाउंटर डेथ की याद दिलाती है। बड़े खिलाड़ियों से टकराव भी हुआ, जिसमें पूर्व अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से संक्षिप्त टकराव का जिक्र है। 1993 में येदा को दाऊद के सहयोगियों से जुड़े एक तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ में देखा गया था। साइको की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि येदा का पागलपन सिर्फ दिखावा नहीं था, वह मुखबिरों को यातनाएं देने या शक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ा था। बार और शराब के अड्डों में जाकर गन दिखाकर लूटपाट करना, बार डांसरों पर पैसे लुटाना, गल्ले के पैसे छीन लेना और गैंग वॉर में चिल्लाते हुए हमला करना या किसी पर भी अचानक हमला कर देना, ये सब उसके लिए आम बात थी। मध्य 1990 के दशक तक मुंबई पुलिस की आक्रामक कार्रवाइयों, खास तौर पर 1993 के धमाकों के बाद कई गैंग्स को तहस नहस कर दिया गया। साधु शेट्टी की हत्या के बाद शेट्टी नेटवर्क ढह गया। कुछ आंकड़े में कहा जाता है कि वे 1995-96 के आसपास गैंग क्रॉसफायर में मारे गए, जबकि अन्य दावा करते हैं कि गिरफ्तारियां एनकाउंटर की ओर ले गईं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड पुष्टि नहीं करता। येदा और लंबू गोपाल जैसी अन्य कहानियां के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कहानी को और रोचक कैसे बनाएं।